दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। अब हम क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 1 है, जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है, इसकी मैं आपको एक एक लाइन का हिंदी में मीनिंग समझाने वाली हूँ। तो आपको एक एक लाइन हिंदी में समझ के ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो अगली वीडियोस होंगी उसमें मैं इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन में दोनों में समरी लेकर आऊंगी। तो अभी आप एक एक लाइन को हिंदी में समझने के लिए इस वीडियो के आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। ये बहुत ही एक अच्छी स्टोरी है जिसको सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट से लेकर जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है क्रिसमस ईव, इसकी मैं आपको एक एक लाइन हिंदी में बताने जा रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ी की दुकान पर एक बड़ा सा टेबल देखा। उस दुकानदार ने मुझे बताया कि यह ओक यानी बहुत अच्छी लकड़ी का 19वीं शताब्दी का है। मैं भी कब से ऐसा ही लेना चाहता था, लेकिन ऐसे मेज बहुत से महंगे होते हैं। यह वाला बहुत ही बुरी अवस्था में था। इस टेबल की एक टांग टूटी हुई हालत में थी। ऊपरी हिस्सा कई हिस्सों में टूट चुका था। नीचे की एक ओर जले हुए के निशान थे। ये बहुत ही कम पैसों में मिल रहा था। मैंने सोचा इसकी मरम्मत कर लूंगा। यह एक जोखिम, एक चुनौती होगी, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। मैंने उस व्यक्ति को भुगतान किया और उस मेज को खरीद कर अपने कार्यशाला में ले आया। क्रिसमस की एक दिन पहले शाम पर मैंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ था। देन सेकंड देखिए। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. The weaner had lifted almost everywhere it looked like water damage to me. उसके ऊपरी हिस्से को पूरी तरह से हटा दिया और उसकी दराजें निकाल दी। उसमें हर तरफ प्लास्टिक की पतली पपड़ियां थी। यह मुझे पानी से होने वाली क्षति जैसा दिखाई दे रहा था। Both fire and water had clearly taken their role on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ease it out gently. तो आग और पानी दोनों की वजह से ये मेज खराब हो गई है। आखिरी दराज बुरी तरह फंस गई थी। मैंने बहुत धीरे से उसे निकालने की कोशिश की। आखिर में मुझे उसे निकालने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ा। मैंने अपनी मुट्ठी का जोर लगाकर उसे खींच लिया। वह उड़ता हुआ बाहर निकला। यह एक बहुत ही मिस्ट्री यानी कि गुप्त दराज थी, सीक्रेट ड्रॉर जिसे हम बोलते हैं। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल बॉक्स। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर। मैं उस तक पहुंचा और एक छोटा टिन का बक्सा निकाल दिया। इस बक्से पर सेलो टेप से एक लिखने का पत्र चिपकाया हुआ था और उस पर हिलती हुई लिखावट से लिखा था कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, यानी कि जिम का आखिरी पत्र जनवरी 25, 1915 को प्राप्त हुआ। मेरे साथ ही इस पत्र को जला दिया जाए। टू बी buried with me when the time comes, यानी कि मेरे साथ ही इस पत्र को जला दिया जाए, ऐसा उस सीक्रेट ड्रॉर में पेपर पे लिखा हुआ था। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. मैं जानता हूँ कि किसी का बक्सा खोलना मेरे लिए गलत बात है, लेकिन जो उत्सुकता थी मेरे संदेह से बेहतर थी। But curiosity got the better of my scrubs. It usually does. उस बक्से के अंदर एक लिफाफा था जिस पर पता था, क्या एड्रेस गिवन था, मिसेस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। यानी कि मैं इस पत्र को निकालता हूँ और इसे खोलता हूँ। अब वो नरेटर ऐसा कर रहे हैं। यह पेंसिल से लिखा गया था और सबसे ऊपर दिनांक थी। डेट क्या लिखी हुई थी, December 26, 1914। नाउ अब यहाँ से सेकेंड पार्ट की शुरुआत होती है। यहाँ पर क्या लिखा था, Dearest Connie, I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once.
We were all standing to in our trenches yesterday morning. Christmas morning. It was crisp and quite all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. अब इसका क्या मतलब है? प्यारे पूनी, जब मैं तुम्हें ये पत्र लिख रहा हुआ तब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कुछ बहुत अच्छा मेरे साथ घटित हुआ जिसे कि मैं तुम्हें तुरंत बताना चाहता हूँ। कल सुबह, क्रिसमस की सुबह को हम सब अपनी खाइयों में खड़े थे। बहुत कड़ाके की ठंड थी और माहौल बहुत शांत था। यह इतनी खूबसूरत सुबह थी कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। इतनी ठंडी और कड़ाकेदार थी कि ये क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए थी। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say is that Fritz began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from across no man's land, Happy Christmas, Tommy, Happy Christmas. मुझे तुम्हें ये बता देना चाहिए कि हमने इसकी शुरुआत की थी। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ ये कहते हुए कि क्या वह फ्रिट्ज थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले किसी ने देखा कि विरोधी खाइयों से सफेद झंडा हिलाकर दिखा रहा है। कोई है वहां पर जो हमें दोनों खाइयों के बीच जहां कोई आदमी नहीं है बुला रहा है, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, some of us shouted back, same to you, Fritz, same to you. I thought that would be that. We all did, but then suddenly one of them was up there in his grey greatcoat and waving a white flag. Don't shoot, lads, someone shouted. अब क्या हुआ कि जब हम बहुत ज्यादा चौंक गए थे, हम में से कुछ बाहर आए, आपको भी हैप्पी क्रिसमस फ्रिट्स, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। मैंने सोचा बात यहीं खत्म हो गई। अब हम वापस अपनी स्थिति में हो गए, लेकिन अचानक उनमें से एक भूरा बड़ा कोट ऊपर उठा और एक सफेद झंडा हिलने लगा। गोली मत चलाना, कोई चिल्लाया, और किसी ने गोली नहीं चलाई। And no one did. Then there was another Fritz up on the parapet and another, keep your heads down. I told the men it's a trick, but it wasn't. और किसी ने गोली नहीं चलाई। तब वहां एक दूसरा फ्रिट्ज ऊपर आया और वह भी वहीं चिल्लाने लगा। फिर अन्य भी। अपने सिर को नीचे रखो, मैंने आदमी से कहा। ये एक चाल भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। Now, one of the Germans was waving a bottle above his head. It's a Christmas day, Tommy. We have snap. We have sausage. We meet you? Yes. By this time, there were dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. एक जर्मन एक बोतल को अपने सिर पर हिला रहा था। यह क्रिसमस का दिन है टॉमी, हमारे पास स्नैप, हमारे पास खाने के सामान भी हैं। क्या हम मिल सकते हैं? हाँ। इतना कहते ही दर्जनों जर्मन सैनिक हमारी तरफ आने लगे, जहां कोई नहीं आ सकता था और उनके पास एक भी बंदूक नहीं थी। छोटा निजी मॉरिस खड़ा हुआ। आ जाओ लड़कों, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। इतना कहते ही उन दोनों आर्मी को कोई रोकने वाला नहीं था। I was the officer. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. तो मुझे उन्हें वहां तुरंत रोक देना चाहिए था। मुझे ऐसा लगा, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं उन्हें बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहता था। वहां पर सभी उनके और हमारी सीमा रेखा पर धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ आ रहे थे। भूरा खाकी कोट बीच में मिल रहे थे और मैं भी उनमें से एक था। मैं भी उसी का एक हिस्सा था। युद्ध के बीच में हम शांति बना रहे थे। You cannot imagine, dearest Connie, my feelings as I looked into the eyes of the French officer who approached me, hand outstretched. Hans Wolf, he said, gripping my hand warmly and holding it. I am from Düsseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas, Captain Jim Macpherson, I replied. And a happy Christmas to you too. I am a school teacher from Dorset in the west of England. प्रिय कॉनी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती मेरी भावनाओं की जब मैंने फ्रिट्ज अफसर की आंखों में देखा, जिसने मुझे हाथ आगे बढ़ाकर संपर्क किया। हेंस वुल्फ, उसने कहा। उसने गर्मजोशी से मुझे हाथ मिलाया और उसे पकड़ लिया। मैं डसलडॉर्फ से हूँ, मैं बैंड में सेलो बजता हूँ। क्रिसमस की बधाइयाँ। मैंने उत्तर दिया, मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है।
और क्रिसमस की बधाइयाँ आपको भी। मैं डोरसेट से एक स्कूल का अध्यापक हूँ जो कि पश्चिमी इंग्लैंड में है। डोरसेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, आई नो इट वेरी वेल। यहाँ से लेकर जो कॉनी तक पूरा पैराग्राफ है, इसको मैं अब आपको हिंदी में समझा रही हूँ। आप एक एक लाइन को बहुत ध्यान से समझें। ओह डोरसेट, वह मुस्कुराता है। मैं इस जगह को जानता हूँ, मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हमने बचा हुआ रम बाटा और उसका सॉसेज बहुत ही अच्छा था, और हमने बातें भी की। कोनी, हमने कैसे बातें की? वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता था, लेकिन बाद में पता चलता कि उसने कभी डोरसेट में कदम नहीं रखा था, ना ही वह कभी इंग्लैंड आया था। वह जो भी इंग्लैंड के बारे में जानता था उसने स्कूल में सीखा था और इंग्लिश की किताबें पढ़कर। उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हॉडी थे। उसकी पसंदीदा पुस्तक फॉर फ्रॉम द मॉर्निंग क्रॉड थी। हमने सीमा रेखा पर बथशेबा और ग्रोबियल ओक और सॉर्जन ट्रॉय और डोरसेट के बारे में बातें की। उसके एक पत्नी और एक बेटा था जो 6 माह पहले ही पैदा हुआ था। जैसा कि मैंने अपने चारों ओर देखा, वहां खाकी और भूरे यानी पोशाकों की भीड़ थी। पूरी सीमा रेखा पर इन्हीं की भीड़ थी जो कि धूम्रपान कर रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, मद्य पी रहे थे, खा रहे थे। तुम्हारे क्रिसमस केक का बचा हुआ हमने बांटा, कोनी। उसे लगता था कि जो मार्जीपन है वह उसका अब तक का सबसे अच्छा है। मैं सहमत हूँ। हम सभी बातों पर सहमत हो गए, जबकि वो मेरा दुश्मन था। ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई, कोनी। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट द फुटबॉल से लेकर विडोज तक। मैं आपको यहाँ पर हिंदी में एक एक लाइन बताती हूँ। तभी किसी ने, मैं नहीं जानता हूँ कि वो कौन था, फुटबॉल ले आया। बड़े खाकी कोट को निकालकर उन्होंने गोल पोस्ट बना लिए, और हम जो अगली चीज जानते थे वो ये थी कि ये टॉमी थे जो कि फ्रिज के विरुद्ध सीमा रेखा पर खेल रहे थे। हेंस वुल्फ और मैं देख रहे थे और उनका हौसला अफजाई कर रहे थे, अपने हाथों से तालियां बजा रहे थे एंड अपने पैरों को बार बार जमीन पर पटक रहे थे। जितना कर सकते थे ठंड को दूर करने के लिए कर रहे थे। तभी एक पल ऐसा आता है कि जब मैंने ध्यान दिया, जो हमारी सांसें थी वो एक दूसरे से हवा में मिल रही थी। उसने भी इसे देखा और मुस्कुराया। जिम मैकफर्सन, उसने कुछ देर बाद कहा, मैं सोचता हूँ कि यह तरीका है जिससे हम युद्ध का समझौता कर सकते हैं, एक फुटबॉल के खेल से। तो फुटबॉल के खेल में कोई मरता नहीं है, कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई पत्नी विधवा नहीं होती। सो व्हाट ही सेड कि आई डिड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। यहाँ से लेकर wasn't क्वाइट फेयर तक समझिए। मैं चाहूंगा कि क्रिकेट हो, मैंने उससे कहा, ताकि हम टॉमीज के जीतने की संभावना निश्चित हो सके। हम इस पर हंस पड़े और साथ साथ खेल देखने लगे। मुझे बहुत दुख है ये बताते हुए, कोनी, कि फ्रिड्स 2-1 से जीत गए। लेकिन बाद में हेंस वुल्फ ने गंभीरता से कहा, हमारा गोल पोस्ट थोड़ा बड़ा था तो ये उचित नहीं था। Now, the time came and all too soon. When the game was finished, यहाँ से लेकर we could all go home तक समझिए। वो समय आ गया और बहुत जल्दी आ गया जब खेल खत्म हो गया। स्नैप्स और रम और सॉसेज पहले ही खत्म हो गए थे और हम जानते थे कि यह सब खत्म हो गया। मैंने हेंस को अच्छी शुभकामनाएं दी और उससे कहा, मैं आशा करता हूँ कि वह जल्दी ही अपने परिवार को मिल सके और जल्दी ही लड़ाई खत्म हो जाए और हम सब अपने घर जा सकें। आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से लेकर देयर ट्रेंचेस तक समझिए। मैं सोचता हूँ कि दोनों ओर के सैनिक यही चाहते हैं, हेंस वुल्फ ने कहा। अपना ख्याल रखना, जिम मैकफर्सन। मैं ये पल कभी नहीं भूलूंगा, ना ही तुम्हें। उसने सलाम किया और मैंने महसूस किया वो बिना इच्छा के मेरी ओर से वह धीरे धीरे वापस जाने लगा। वह दोबारा मुड़ा हाथ हिलने के लिए। उसके बाद वह देखते ही देखते भूरे कोट की जर्मन आर्मी में जाकर मिल गया जो उनकी खाइयों की ओर थी। दैट नाइट बैक इन अवर डगआउट्स से लेकर एज आई लिव तक, उस रात खंदक में वापस पहुंचे, हमने सुना कि वह लोग कैरोल गए रहे और बहुत ही अच्छी तरह गए रहे थे। ये स्टिल नेच साइलेंट नाइट था। हमारे लड़कों ने भी व्हील शेफर्ड्स वॉचेड कैरोल्स गाकर उनका हौसला अफजाई किया।
हमने अपना अपना कैरल्स एक दूसरे से बदल लिया और फिर हम सब शांत हो गए। हमने अपना शांत का समय, अच्छा समय व्यतीत किया, जिससे मरते दम तक संजो कर रखना चाहता हूँ। डियरेस्ट कॉनी, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and a terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for peace. We shall be together again soon. I'm sure of it. Your loving Jim. प्रिय कॉनी, अगले साल जब क्रिसमस आएगा तो यह युद्ध कुछ भी नहीं होगा, बल्कि ये दूर और भयावह समृद्धि के रूप में होगा। मैं जानता हूँ कि जो भी आज हुआ उससे लगता है कि दोनों ओर की आर्मी शांति चाहती है। हम जल्द ही एक हो जाएंगे, मुझे इसका यकीन है। तो आपको आई होप एक एक लाइन बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी इस चैप्टर की। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी समरी हिंदी में भी और इंग्लिश वर्जन में भी लाएंगे। तो आप हमारे अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इस पे बहुत डिफरेंट चीजें और बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी लाते हैं। आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स भी देख सकते हैं, वहां पर भी आपकी नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका लाइक और आपका अच्छा कमेंट और आपका सब्सक्राइब करना ही हमारे लिए मोटिवेशन है, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए ला सकेंगे। थैंक यू।